हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका वीटीएस क्लासेस में। आपके सपनों का आगाज वीटीएस क्लासेस के साथ। चलिए आज मैं स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ढाई। ढाई शब्द में कौन सा विशेषण है? क्या पूछ रहा है? ढाई शब्द दिया है मुझे एक, और उसमें क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। विशेषण क्या होता है? देखिए, विशेषण के पहले जानते हैं प्रकार कितने होते हैं। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। तो क्या पूछ रहा है इसमें? ढाई शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्णबोधक, ऑप्शन नंबर बी है संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी है अपूर्णबोधक और ऑप्शन नंबर डी है समुदायवाचक। देखिए, समुदायवाचक क्या होता है? समुदायवाचक होता है जिसमें मतलब इकट्ठा किसी भी संख्याओं का समुदाय समूह हो। जैसे दोनों, इसका एक एग्जांपल देते हैं, तुम दोनों आ जाओ। क्या बोल रहा है? तुम दोनों आ जाओ या फिर तुम चारों आ जाओ, तीनों आ जाओ। तो ये क्या है? एक समूह का बोध करा रहा है। तो ये क्या होगा? समुदायवाचक। तो ढाई में तो हमें कहीं भी समूह का बोध नहीं दिख रहा है ना, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी अपूर्णबोधक। अपूर्णबोधक क्या होता है? जिसमें संख्या हो, पूर्ण संख्या का आधा हिस्सा कर दिया जाता है, तो वो हमारा किस में आता है? अपूर्णबोधक संख्या में आता है। इसमें क्या है? ढाई। ढाई क्या होता है? 2.5, यानी कि 2 और आधा। तो इसमें एक पूरी संख्या को आधा किया गया है, तो ये हमारा क्या होगा? अपूर्ण बोधक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संख्यावाचक क्या होता है? संख्यावाचक होता है जिसमें संख्याओं का बोध कराया जाता है। जैसे इसमें हमारा संख्यावाचक में होता है, पहला होता है निश्चित। संख्यावाचक 3 प्रकार का होता है। पहली होती है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक, और तीसरी होती है अपूर्णांक। क्या होती है? अपूर्णांक संख्यावाचक। ये संख्यावाचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। निश्चित में जिसमें हमें निश्चित पता हो कि एक है तो 1, 2 और 3, ये क्या है? निश्चित। अनिश्चित में जैसे क्या होता है? जैसे कुछ या बहुत। तो इसमें क्या है? हमें किसी संख्या का निश्चित संख्या नहीं पता है, बोल क्या रहा है? कुछ लिया है। जैसे मोहन, एक एग्जाम्पल देते हैं, मोहन कुछ फल लेकर आया है। क्या लेकर आया है? कुछ फल। कुछ से मुझे क्या हो रहा है? संख्या का पता नहीं चल रहा है कि कितनी संख्या है, कुछ है, तो हमारा ये किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। नेक्स्ट क्या है? अपूर्णांक संख्यावाचक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा युग्म क्रमशः शब्दकोश एवं खजाना का अर्थ प्रकट करता है? किसका? खजाना का अर्थ प्रकट करता है। शब्दकोश और खजाना का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में है कोश, ऑप्शन नंबर बी है कोश या कोश, ऑप्शन नंबर सी है कोश। क्या है? सा का डिफरेंट है, सा को चेंज कर दिया गया है। डी है कोश और कोश। तो बताइए कौन सा राइट विकल्प होगा इनमें से जिसमें शब्दकोश एवं खजाना का आंसर होगा, अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोश और कोश। किसका अर्थ है ये? खजाना और शब्दकोश का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कर्पट शब्द का तद्भव रूप है? किसका पूछ रहा है? कर्पट शब्द का तद्भव रूप। ऑप्शन में है कतरना, ऑप्शन नंबर बी है कपाट, ऑप्शन नंबर सी है कपड़ा और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कपट। कर्पट में क्या होता है? कर्पट का तद्भव होता है कपड़ा। कपड़ा को हम बोलते हैं लिबास, पहनावा, वस्त्र,
ये क्या है, ये हमारे कपड़े के पर्यायवाची हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द उपयुक्त होगा। कौन सा होगा? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा यहाँ पे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको हम मितव्ययी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मितव्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मिताहारी कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी मिताहारीन कहते हैं। बताइए, जो नपा तुला भोजन खाता हो नाप तोल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं, मितव्यय बोलते हैं, मितहारी बोलते हैं, या मितहारीन बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम क्या बोलते हैं? मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए क्या एक शब्द है? जो गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करते हैं या अध्ययन करते हैं, उनको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? शिष्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है आश्रमवासी, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी, या ऑप्शन नंबर डी है अंतेवासी। बताइए, गुरु के समीप अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पांचों उंगलियां घी में होना का भावार्थ है क्या है? ये एक मुहावरा दिया है, पांचों उंगलियां घी में होना, उसका भावार्थ क्या होगा? ऑप्शन में है लाभ ही लाभ, ऑप्शन नंबर बी है अधिक लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी है सब इच्छाएं पूरी होना, और ऑप्शन नंबर डी है तरमाल खाना। तो क्या है? पांचों उंगलियां घी में होना का अर्थ क्या होगा? मुहावरे का क्या होगा? लाभ ही लाभ होना है। इसका राइट आंसर क्या है? लाभ ही लाभ होना। वो किसी से कहते हैं ना कि तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में हैं, मतलब उसको हर तरफ से, हर साइड से लाभ ही लाभ हो रहा है, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 7 है भार झोंकना मुहावरे का अर्थ है क्या है? मुहावरा दिया है भार झोंकना, ऑप्शन नंबर ए है मामूली कमाई करना, ऑप्शन नंबर बी है व्यर्थ समय नष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी है काम बिगाड़ना, ऑप्शन नंबर डी क्या है? अनाज भूनना। भार झोंकने का अर्थ क्या होता है मुहावरे का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ समय नष्ट करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या बोल रहा है? अनेकार्थी नहीं है। तो पूरा रीड करेंगे। पहला ऑप्शन है काला, वेद व्यास, कृति, या एक पक्ष। कृष्ण का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कृष्ण को क्या कहते हैं? काला भी कहते हैं, वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, एक पक्ष के भी नाम से जाना जाता है। तो ये 3 हमारे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि क्या पूछा है? नहीं है। तो हम क्या नहीं होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कृष्ण को क्या नहीं कहते हैं? कृति नहीं कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, स्पृश्य का विलोम शब्द है। क्या पूछ रहा है? स्पृश्य का विलोम शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है सापृश्य, ऑप्शन नंबर बी है अस्पृश्य, ऑप्शन नंबर सी है अस्पृश्य, और ऑप्शन नंबर डी है अस्पृश्य। क्या होगा? स्पृश्य का अर्थ क्या होता है? पहले जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। स्पृश्य का अर्थ होता है जिसको छुआ जा सके, छुआ जा सके, जिसको हम छू सकते, स्पर्श कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्य। मतलब इसका अर्थ होगा जिसको छुआ ना जा सके, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? अस्पृश्य। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उक्त का विलोम शब्द क्या होगा? क्या पूछ रहा है? उक्त शब्द का विलोम शब्द। ऑप्शन ए में है अनुक्त, ऑप्शन नंबर बी है उपयुक्त,
ऑप्शन नंबर सी है अनुपयुक्त और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त। बताइए उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उक्त क्या क्या होगा राइट आंसर? अनुक्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्या पूछ रहा है? क्रोध शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन ए में है संताप, ऑप्शन बी है आमर्ष, ऑप्शन सी है वैमनस्य, ऑप्शन डी क्या है? भीति। तो क्रोध का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आमर्ष। क्रोध का और पर्यायवाची होते हैं क्रोध का आमर्ष, पहला तो कोप, क्षोभ, गुस्सा, ये किसके हैं? ये है क्रोध के पर्यायवाची। इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्या पूछ रहा है? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। चंद्रहास का अर्थ क्या होता है? चंद्रहास किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है चांदनी, चांदनी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पक्षी, ऑप्शन नंबर सी मनमथ और ऑप्शन नंबर डी क्या है? करवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करवाल, क्योंकि चंद्रहास किसको कहते हैं? तलवार को, तलवार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 निम्न विकल्पों में से आश्रय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आश्रय शब्द का क्या पूछा है? पर्यायवाची। ऑप्शन ए में है आहार, ऑप्शन बी में है आंचल, ऑप्शन सी है तात्पर्य और ऑप्शन डी क्या है? अपरिहार्य। आश्रय शब्द का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तात्पर्य। क्या होगा? आश्रय का पर्यायवाची तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अशुद्ध वर्तनी मतलब कौन से शब्द की गलत लिखा है? पहला है हमारा उद्घोष, नेक्स्ट है एकता, सी है तात्कालिक, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त। बताइए इसमें से कौन सा गलत लिखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तात्कालिक, क्योंकि तत्कालिक कैसे लिखा जाता है? तात्कालिक। एकता ये भी राइट है, उद्घोष भी राइट है और उपयुक्त ये तो है ही नहीं। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी तात्कालिक। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अधोलिखित का मतलब होता है नीचे दिए गए विकल्पों में से किस क्या होगा? शुद्ध वर्तनी। कौन सा शब्द सही लिखा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए में है रचयिता, ऑप्शन नंबर बी है अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर सी है आहार, ऑप्शन नंबर डी है सृष्टा। क्या होगा? देखिए अनुग्रहित गलत है, क्योंकि अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? अनुग्रहिता, अनुग्रहित। ये क्या है? हमारी राइट है, ये रॉन्ग। आहार गलत है, आहार का क्या होगा? आहार। ये राइट है, ये रॉन्ग है। सृष्टा, सृष्टा नहीं होगा, सृष्टा का क्या होगा? सृष्टि होगा। एक शब्द ये बन रहा है सृष्टि। तो कौन सा हमारा बच्चा? ऑप्शन नंबर ए रचयिता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रचयिता अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होगा? रचयिता शुद्ध वर्तनी ये होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अब स्टार्ट करते हैं गद्यांश। पहला क्या है? प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न के लिए प्रश्न की संख्या 1 5 के उत्तर निम्न अवतरण के आधार पर दीजिए। सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है उसी तरह ... करने के लिए भी कहा है। नेक्स्ट है चाणक्य के अनुसार हमें इन 3 उपकर्मों में संतोष नहीं करना चाहिए।
त्रिषु नैव कर्तव्या विद्याय जप धान्दो अर्थात विद्यार्जन में कभी यहाँ पे होगा संतोष, कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बस बहुत ज्ञान डॉट 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 कर लिया। इस तरह जप और दान करने में भी डॉट 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 नहीं करना चाहिए। वैसे संतोष करने के लिए तो कहा गया है, जब आवे संतोष जब धन समान, हमें जो प्राप्त हो उसमें ही संतोष करना चाहिए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं, यहाँ पे होगा मैं भी भूखा ना रहूं डॉट 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 ना भूखा जाए। इस संतोष को दूर करने के लिए संतोषी बनना डॉट 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 हो गया है। पैराग्राफ पूरा रीड कर लिया, अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान, ये रहा फर्स्ट वाला रिक्त स्थान। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? क्या है विकल्प में से कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए राइट होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है उसी तरह डॉट 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 करने के लिए भी कहा है। क्या करने के लिए कहा है? उसी तरह प्रेम करने के लिए कहा है, लालच करने के लिए कहा है, गुस्सा करने के लिए कहा, या संतोष करने के लिए कहा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रेम नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, क्या होगा? लालच या संतोष। इसका राइट आंसर होगा, क्या बोला है? संतोष। संतोष क्यों होगा? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, पैराग्राफ में भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष, क्या है? एक संतोष वर्ड है, संतोष करने के लिए हमें सीख दी है, उसी तरह संतोष करने के लिए भी कहा है। जो सीख दी है उसी के लिए क्या कहा है इसने? संतोष करने के लिए कहा है। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संतोष। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहां पे था, कहां गया? क्वेश्चन नंबर 2, चाणक्य के अनुसार हमें इन तीन उपकर्मों में संतोष नहीं करना चाहिए। त्रिषु नैव कर्तव्या विद्याय जब धान्दो अर्थात विद्यार्जन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। विद्यार्जन में कभी क्या करना नहीं चाहिए? संतोष की बस बहुत ज्ञान डॉट 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 कर दिया। क्या होगा? कि बस बहुत ज्ञान दान कर दिया, अर्जित कर दिया, इकट्ठा कर दिया या प्रदान कर दिया। क्या होगा? ज्ञान को क्या करा जाता है? इकट्ठा या अर्जित किया जाता है, तो दान नहीं होगा, क्या प्रदान भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? अर्जित। अर्जित क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमारे क्या आ रहा है? संस्कृत का वर्ड आ रहा है तत्सम। क्या है? त्रिषु नैव कर्तव्या विद्याय जब धान्दो अर्थात विद्यार्जन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। हमारा ऑप्शन में इकट्ठा भी हो, मतलब आंसर इकट्ठा भी हो सकता है, अर्जित भी हो सकता है। तो हमने अर्जित को क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि हमारा पैराग्राफ में ज्यादातर किसके संस्कृत के वर्ड आ रहे हैं, तत्सम। तो राइट आंसर क्या लेंगे हम इसका? अर्जित लेंगे। और इकट्ठा शब्द क्या है? विदेशज। क्या होगा? अर्जित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह जप और दान करने में भी डॉट 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 नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इस तरह जप और दान करने में अधिक नहीं करना चाहिए, संतोष नहीं करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, या गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह जप और दान करने में भी हमें संतोष नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? संतोष। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह जप और दान करने में भी संतोष नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वैसे संतोष करने के लिए तो कहा गया है। क्या? वैसे संतोष करने के लिए कहा गया है, जब आवे संतोष जब धन समान, हमें जो प्राप्त हो उसमें ही संतोष करना चाहिए। जितना हमें मिला है उसमें ही हमें संतोष करना चाहिए।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं डॉट 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 ना भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, और क्या होगा इसमें, शत्रु ना भूखा जाए, या राजा ना भूखा जाए, या फिर मित्र ना भूखा जाए, या साधु ना भूखा जाए। भिक्षा कौन लेने आता है, साधु आता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साधु ना भूखा जाए। क्या होगा यहाँ पे, साधु। रिक्त स्थान पे हमने किसको फिल किया है, साधु को। ये क्या है, हमारी एक लोकोक्ति है। क्या है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु ना भूखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। इसी संतोष को दूर करने के लिए संतोषी बनना डॉट 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 हो गया। क्या हो गया, संतोषी बनना कम हो गया, संतोषी बनना अधिक हो गया, संतोषी बनना नहीं हो गया, या संतोषी बनना आवश्यक हो गया। इस पे कौन सा सही होगा, आवश्यक हो गया। क्या हो गया, संतोषी बनना आवश्यक हो गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके 20 क्वेश्चन में से कितने राइट हो गए, और किस लिए हमारे क्वेश्चन गलत हुए, और राइट मतलब पढ़ा ही नहीं था, या फिर गलत हो गए जल्दबाजी के चक्कर में। ओके।